चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको धातु अधातु बता दिए थे, ठीक है ना। धातु और अधातु हमने बता दिया था। तो अब लिखिए, हेडिंग डालिए, अगला अगला हेडिंग डालिए, धातु और अधातु के गुण अन्य गुणधर्म। लिखा है धातु और अधातु के अन्य गुणधर्म। आप हेडिंग डालिए, धातु और अधातु के अन्य गुणधर्म। जल्दी करो, लिखिए इसमें नंबर 1, नंबर 1 लिखिए, सभी धातुएं मरकरी, सभी धातुएं दिया गया यहां पर, सभी धातुएं मरकरी, सभी धातुएं मरकरी, कोष्टक में लिखिए पारा। मरकरी को क्या कहते हैं हम? पारा के नाम से भी जानते हैं। सभी धातुएं मरकरी, कोष्टक में लिखो पारा, को छोड़कर, को छोड़कर कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। सभी धातुएं मकर, ठीक है, सभी धातुएं मरकरी यानी पारा को छोड़कर कमरे के ताप पर ठोस अवस्था, ठोस में पाई जाती हैं, ठोस में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती है। हो गया ना। सभी धातुएं मरकरी यानी पारा को छोड़कर कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। हो गया। दूसरा हेडिंग डालिए, दूसरा नंबर 2 डालिए, हेडिंग नहीं नंबर 2 डालिए, मरकरी कोष्टक में पारा लिख लो, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी कोष्टक में पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी यानी कोष्टक में पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। हो गया। नंबर 3 लिखिए, गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं, गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं, गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है। गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है। गैलियम और सीजियम ऐसी दो धातुएं हैं जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इन्हें हथेली पे रख, इन्हें हथेली पर रखते ही, इन्हें हथेली पर रखते ही ये पिघल जाते हैं, इन्हें हथेली पर रखते ही ये पिघल जाते हैं। गैलियम और सीजियम जो है दो ऐसी धातुएं हैं जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इनको, ठीक है, हथेली पर रखने पर क्या होंगे? पिघल जाएंगे। हो गया। आगे चौथा लिखिए, आयोडीन एक धातु है, आयोडीन एक धातु है, आयोडीन एक धातु है परंतु यह चमकीला होता है। आयोडीन एक धातु है परंतु यह चमकीला होता है। आयोडीन एक अधातु है, धातु नहीं है। आयोडीन क्या है? अधातु है, धातु नहीं है। देखो धातु में धात्विक चमक हमने बताया, लेकिन क्या अधातु में धात्विक चमक होता है? नहीं। लेकिन क्या है? अधातु, ये आयोडीन अधातु है लेकिन उसमें धात्विक चमक होगा। लिखो, आयोडीन एक अधातु है परंतु यह चमकीला होता है। हो गया। अगला लिखिए नंबर 5, क्षार धातुएं, क्षार धातुएं, क्षार धातुएं कोष्टक में लिख लो, लिथियम कामा सोडियम और पोटेशियम। क्षार धातुएं कोष्टक में लिखिए, लिथियम कामा सोडियम कामा पोटेशियम, कोष्टक बंद। इतना मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है।
क्षार धातुएं जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम इतना मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इनका घनत्व और गलनांक कम होता है। इनका घनत्व और गलनांक कम होता है। इनका घनत्व और गलनांक कम होता है। हो गया? सुन लो, मैंने पहले बताया नंबर 1 सभी धातुएं कमरे के ताप पर की ठोस अवस्था में होती है, लेकिन परंतु पारा कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होता। मैंने कहा कि पारा कमरे के ताप पर क्या होता है, नंबर 2 लिखा है हमने, पारा क्या होता है कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। नंबर 2 लिखा है। पहले क्या लिखा है, सभी धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है, लेकिन पारा को छोड़ के। दूसरा हमने लिखा है पारा कमरे की टेम्परेचर पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। और मैंने ये लिखा है तीसरा, गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं, गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जो, ठीक है, जिनका गलनांक बहुत कम होता है और इनको हथेली पर रखेंगे ये पिघल जाएंगे। ये हथेली पर रखेंगे क्या होंगे, पिघल जाएंगे। और फिर मैंने चौथा ये लिखा है, आयोडीन एक धातु, आयोडीन क्या है, अधातु है, लेकिन इसमें धातु चमक पाया जाता है। पांचवा मैंने ये लिखा है, क्षार धातु में जैसे क्या हुआ, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इनका घनत्व और गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, क्या होता है, कम होता है। कोई दिक्कत? ये क्या था, धातु और अधातु के कुछ अन्य गुणधर्म थे जो हमने लिखा दिया। पहला गुणधर्म हमने क्या लिखा है, खड़े हो जाओ आकाश, स्टैंड। अभी अभी जो हमने लिखा है, खड़े जाओ। पहला क्या लिखा है, अरे अभी बताया है ना, सभी धातुएं क्या होती है, कमरे के ताप पर क्या होती हैं, ठोस अवस्था में होती है, केवल द्रव किसको, पारा को छोड़कर, यानी मरकरी को छोड़कर। दूसरा हमने लिखा है मरकरी क्या है, कमरे के टेम्परेचर पर क्या होता है, मरकरी जो होता है कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और तीसरा मैंने लिखा है सीजियम और गैलियम दो ऐसी धातुएं हैं, ठीक है, जिनको, ठीक है, इनका गलनांक क्या होता है, बहुत क्या होता है, बहुत कम होता है। इनका गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। और इनको हथेली पर रखने पर ये क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। हमने चौथा लिखा है, आयोडीन एक अधातु है। आयोडीन क्या है, अधातु है, लेकिन इसमें धातु चमक पाया जाता है। और मैंने पांचवा ये लिखा है, ध्यान दो, पांचवा मैंने ये लिखा है कि जो क्षार धातुएं होती है, जैसे क्या हुआ, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ और पोटेशियम, इतने मुलायम होते हैं इन्हें चाकू से काटा जा सकता है और इनका घनत्व और गलनांक बहुत कम होता है। एनी प्रॉब्लम? अब हेडिंग डालिए उपधातु। उपधातु, हेडिंग डालिए उपधातु। उपधातु, उपधातु को क्या कहते हैं, मेटलॉइड। मेटलॉइड, META या LL, मेटलॉइड। हेडिंग डाली मेटलॉइड, METALLOID, मेटलॉइड हो गया। लिखिए मेटलॉइड में, लिखो उपधातु ना, लिखिए वे धातु है जिसमें धातु और आधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। वे धातु है जिसमें धातु और आधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे उपधातु कहते हैं। वे धातु है जिसमें अधातु, वे धातु है जिसमें अधातु, याद करने के लिए दिया गया है ना, वे धातु है जिसमें धातु और आधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे उपधातु कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। कुछ ऐसे धातु जिसमें धातु और अधातु के बीच या दोनों के गुणधर्म क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु भी कहते हैं। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल में लिखो, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि।
बोरान, बोरान कामा सिलिकॉन और जर्मेनियम आदि। इसका प्रतीक क्या है? बी 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 होगा और यस आई अरे हो गया लास्ट। जी जर्मेनियम। अगला लिखिए, ये धातुएं, सुन लो पहले, ये धातुएं देखो समान धारा प्रदर्शित नहीं करती। उपधातुएं समान धारा प्रदर्शित नहीं करती। इनमें धारा का प्रवाह कोटर की सहायता से होता है। इसमें धारा का प्रवाह किसकी सहायता से होता है? कोटर की सहायता से होता है। हाँ, ये कोटर इंटर में आपको पढ़ाया जाएगा। इनका प्रयोग, देखो इनका प्रयोग, ठीक है, मेमोरीज, कार्ड, सिम, पीबीसी में ज्यादा होता है। ठीक है ना। अगला है, ये 7 तत्व उपधातु हैं। 7 तत्व उपधातु हैं, कौन कौन सा? जैसे हो गया बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, न्यूमीनियम, एंटीमोनी इत्यादि। ये सब क्या होते हैं? उपधातुएं होती हैं। कोई दिक्कत? लिख लो पॉइंट करके। ये धात के समान धारा प्रदर्शित नहीं करते। 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 इनमें धारा का प्रभाव कोटर की सहायता से में होता है। इनमें धारा का प्रभाव कोटर की सहायता से होता है। इनमें धारा का प्रभाव कोटर की सहायता से होता है। इनमें धारा का प्रभाव कोटर की सहायता से होता है। हो गया। देखिए इनका प्रयोग मेमोरी, MEMORY है। MEMORY मेमोरी हो गया। कार्ड, मेमोरी कार्ड लिख लो, CRD मेमोरी कार्ड। इनका प्रयोग कोटर की सहायता से होता है। सहायता से होता है इनका प्रयोग। मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड लिख लियो, कामा लिख लो, कामा लगाओ, कामा। सिम, सिम में भी होता है, सिम, SIM, सिम, कामा। PCB में ज्यादातर होता है। इनका उपयोग कहां होता है? मेमोरी कार्ड बनाने में और सिम बनाने में और PCB में ज्यादा प्रयोग होता है। अगला पॉइंट लिखिए, 7 धातुएं उपधातु हैं। 7 धातुएं उपधातु हैं। 7 धातुएं उपधातु हैं। हो गया। लिखिए बोरान, एग्जाम्पल लिख ली, बोरान नंबर 1 बोरान, नंबर 2 सिलिकॉन, नंबर 3 जर्मेनियम, नंबर 4 आर्सेनिक। पॉइंट टू प्रतीक बोला था। मैं नाम बोल रहा हूँ, नाम लिखो, सिंबल अभी नहीं लिखा रहा है। बोरान, बोरान कामा सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक कामा पोलोनियम, अगला लिखिए न्यूरियम, अगला लिखिए एंटीमनी आदि। एंटीमनी आदि हो गया।